रॉकेट मार के देख लिया, लॉन्चर मार के देख लिया, एटम बम मार के देख लिया, रासायनिक मार के देख लिया। जी जी जी। आखिर फलस्तीन के मुस्तफा के गुलामों की हिम्मतें टूटती क्यों नहीं है? कुफ्र परेशान है। इस्लाम के दुश्मनों को महलों में भी नींद नहीं आती। रॉकेट मार के देख लिया, लॉन्चर मार के देख लिया, एटम बम मार के देख लिया, रासायनिक मार के देख लिया। जी जी जी। आखिर फलस्तीन के मुस्तफा के गुलामों की हिम्मतें टूटती क्यों नहीं है? अगर मजमे में जमीर और जिंदा लोग बैठे हो तो बलियाबी वहीं आ रहा है। ये मत सोच करके आज बलियाबी को सुनो कि बंगाल के कुमैतपुर में बलियाबी तकरीर कर रहा है। तुम सुनो ना सुनो, इस वक्त तेरे बलियाबी के पूछे पूरे भारत की इंटेलिजेंस लगी है कि कब कहां क्या बोल रहा। लेकिन हलक में आखिरी सांस बाकी रहेगी तो बैतुल मुकद्दस की आजादी, फलस्तीन की आजादी और फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले उन मुजाहिदों के साथ बलियाबी की सांसें भी रहेगी, हिमायत भी रहेगी। बीच से कोई खड़ा होकर नारा लगाओ, बीच से किसी को नारा याद हो तो लगाओ, खड़ा होकर लगाओ जोर से। दुनिया ने यह सोच रखा था कि एक छोटे से टुकड़े में जिनको समेट दिया है अब वो बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन बलियाबी कहता पूरी दुनिया के कुफ्र के उन चट्टानी ताकतों को कि तुम अपने एटम बम पर नाश करते रहो, तुम अपने रासायनिक हथियार पर घमंड करते रहो। अरे तूने अभी देखा कहां है? जब पूरी दुनिया का कुफ्र उतरा था तो 313 ने ठिकाने लगा दिया उसी बदर के मैदान में, और जब 22,000 का यजीद उतरा था तो 72 ने ठिकाने लगा दिया करबला में। हजरत, मैं सोच रहा हूं कि मैंने कौन सी खता की थी। अब तो आलिमों को भी मैं आलिम समझ करके कि आलिम फोन कर रहा है, हाँ कह दो। अब इस इलाके में 100 बार सोचना पड़ेगा हमको। किसी के पास टाइम ही टाइम है। जिस दिन बलियाबी 3 घंटा सो लेता उस दिन मेरी जमात का हर आलिम खुश होता है कि चलो आज सो तो लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मालूम है कि मैं जिंदा क्यों रखा गया हूं, पैदा क्यों किया गया हूं। सिर्फ तकरीरों के लिए जिंदा नहीं रखा गया है बलियाबी। मोहब्बत से बोल दो, सुनना है तो बोल दो, बोल दो बस 10-5 मिनट प्लीज, छोड़ दीजिए, समाप्त कीजिए। मुसलमानों ने यह साबित कर दिया है कि फलस्तीन मजलूम और फलस्तीन ही असल इसराइल का मालिक है। जी जी। कहां गए वो लोग जो यहूदियों की बोली बोलते? कहां गए वो लोग जो सहूनियों की बोली बोलते? 1947 में जब जर्मनी में जी हिटलर ने इन यहूदियों को मार मार कर भगाया था जी, सुभान अल्लाह, तो उस वक्त अमेरिका ने पनाह नहीं दिया जी, इस्राइल ने पनाह नहीं दिया जी। इस्राइल वजूद ही में नहीं था, फलस्तीन था जी, बेशक।
बेशक। बोलो बोलो बोलो। बेशक, सुभान अल्लाह। अरे यार कहाँ कौन लिया है? कोई तो अक्लमंद आदमी पैदा हो स्टेज पर बैठता। आप बोलो, स्टेज से मत बोलिए। आप लोग बोलोगे तो थोड़ी देर तकरीर हो। तवज्जो चाहो। 1947 में जब जर्मनी से ये भगाए गए, अमेरिका ने पनाह नहीं दिया, बर्तानिया ने पनाह नहीं दिया, लंदन ने छुपने की जगह नहीं दी, और आज जो लोग हिमायत कर रहे हैं इस्राइल के गुंडई की, उन मुल्कों ने पनाह नहीं दिया। लेकिन पूरी दुनिया में मेरे रसूल करीम का जो गुलाम होता है, उसका दिल बड़ा नर्म और नाजुक होता है। वो अपने दरवाजे से किसी मंगते को वापस नहीं लौटाता है, मुस्तफा की सुन्नत है। वो किसी प्यासे को प्यासा नहीं देख सकता, अपना पानी उसको पिला देता है। यही तारीख है। जब फलस्तीन के बॉर्डर पर समंदर के रास्ते ये आए हैं, लुटी हुई बेटियों की आबरू लेकर, घायल बच्चे लेकर, कपड़े की जगह बोरा और टाट पहनकर, जिस्म पे गोश्त नहीं हड्डियां थी, आज जो फलस्तीन इजराइल के साथ है, उनके बाप दादा ने पनाह नहीं दी। लेकिन मुस्तफा के गुलामों ने उनकी बेटियों पर, उनकी बेटियों पर, उनकी बूढ़ी मां बाप पर, उनके कम उम्र बच्चों पर, उनके बुरे हाल पर तरस खाया और कहा कोई तुझको पनाह नहीं देता, आ मैं दे रहा हूं। लेकिन अमेरिका की जो गुंडई और दादागिरी है, तारीख दोहराएगी अपने आप को। शायद वो वक्त आ गया है तारीख को फिर से करवट बदलने का। तारीख यही है, धीरे धीरे कब्जा करते 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 पूरे फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। आप तो करबला को जानते हो, अरे बोलो ना, करबला तो जानते हो, लेकिन बैतुल मुकद्दस कम जानते हो, फलस्तीन कम जानते हो। इसलिए कि हमारे लोगों ने करबला तो बताया, नहरे फुरात तो बताया, हुसैन का सब्र तो बताया, यजीद का जुल्म तो बताया, लेकिन मस्जिद अक्सा की अजमत नहीं बताया। सुन मेरी कौम का नौजवान, मौलिमात और अपने नॉलेज में इजाफा कर ले, ताकि कहीं बात छिड़े तो गट्टा पकड़ करके तुम जवाब दे सकना। 1947 में जब इनको पनाह दे दिया फलस्तीन के मुसलमानों ने, तो यही नाटो, यही यूरोपियन कंट्री के गोरे जिन्होंने भारत को लूटा था, जिन्होंने भारत पर कब्जा किया था, लेकिन इसी एक बंगाल से निकला था कोई मुसलमान के घर का बच्चा नजरुल इस्लाम। लेकिन आज मुसलमानों से पूछ दो इनके बच्चों से कि नजरुल इस्लाम कौन था। ये कसूर हुकूमत का नहीं, मुसलमान तेरा है, तेरा। कल आने वाली 25 साल के बाद तेरी पीढ़ियों के दिमाग से, तेरे बच्चों के दिमाग से निकाल दिया जाएगा कि कोई नजरुल इस्लाम था जिसने भारत की आजादी के लिए इसी बंगाल से झंडा उठाया था। इसलिए कि लोग अपनी जात और अपने धर्म के लोगों की बात करेंगे, तेरी बात क्यों करेंगे। उस वक्त तेरे बच्चों को लगेगा कि इस मुल्क में तेरे बच्चों की बाप दादा की कोई कुर्बानी नहीं, बस घास की तरह जंगल में निकल गए हैं।
हम अपने असातिज़ा से भी अपील करेंगे, मदरसों में कुरान भी पढ़ाइए, हदीस भी पढ़ाइए, तफसीर भी पढ़ाइए, लेकिन जंगे आजादी की वो तारीख भी पढ़ा दीजिए जिसमें मुसलमानों ने शहादत दी है, ताकि किसी चौराहे पर मेरे बच्चों को कोई माई का लाल डेमोरलाइज न कर सके, डट के जवाब दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा कमेटी के लोगों को और मदरसीन को मैं धन्यवाद करूं। आपने खूबसूरत इमारत बनाई है,